सभी को मेरा नमस्ते। आज छुट्टी है, संडे है। और संडे के दिन जो है, जो छड़ा आदमी होता है, बैचलर जिसको हम बोलते हैं, वो अपने घर के सारे काम करता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम जो है एक बैचलर संडे के लिए रखता है कि हफ्ते के एक दिन छुट्टी मिलेगी तो सारे काम जो है वो संडे के दिन करेंगे। आज मेरी भी छुट्टी है, झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, नहा भी लिए, कपड़े छूट गए हैं, कपड़े भिगोने में डाले हुए अभी। तब तक खाना बना लेते हैं, गरम गरम खाना बन जाएगा, कपड़े धो लेंगे, फिर खाना भी खा लेंगे। साथ में मार्केट भी जाके आया हूँ, अभी थोड़ा सामान लेके आया हूँ। यहाँ पे भी गर्मी जो है काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा था। आज सुबह से इतनी धूप वापस आ गई है। अभी जाके एक नया कूलर परचेज़ करके आया हूँ कि कम से कम गर्मी से बचा जाए। और यहाँ राजस्थान की गर्मी नागौर की तो ऐसी ही है, तूफ़ान चलता है यहाँ हर रोज़। और इतना आसपास में क्या रेतीली जगह है थोड़ी। सुबह मैं क्लीन तो करता ही हूँ, झाड़ू मारता ही हूँ, पर वापस जब आता हूँ मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे, तो विंडो ओपन रखता ही हूँ ताकि हवा जो है वेंटिलेशन वगैरह रहे, हवा क्रॉस हो थोड़ी। पर डस्ट जो है वो कहीं ना कहीं से विंडो से आ ही जाती है, जो ओपन रखी होती है मैंने। तो मैं आज आपको अभी का फ़िलहाल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कूलर लेने गया था तो हमें भी क्या है, बार्गेनिंग करने की आदत पड़ी है कि कम से कम 150 रुपये कहीं तो छूटे कि हम भी काम कर रहे हैं, घर के बाहर कुछ फ़ायदा तो हो, कहीं तो बचत हो। मिडिल क्लास वाला ये तो सोचता है हमेशा कि कहीं ना कहीं 2 पैसे बच जाए तो परिवार के लिए काम आए। पूरी ज़िंदगी जो बाप जो है उसी जूतों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जहाँ से 2 रखे होंगे, 3 रखे होंगे, 4 रखे होंगे, पूरी ज़िंदगी उन्हीं कपड़ों पे और जूतों पे गुजार देता है, पर परिवार के लिए वो कुछ भी करता है। चाहे उनको कपड़े देने हों, त्यौहार हो तो अलग से, कहीं फेस्टिवल हो तो अलग से, कहीं फैमिली फंक्शन हो तो उसके लिए अलग से, बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, सब करता है वो। चाहे अपने लिए वो एक सूट ही रखा हो, वो उसी पे अपना पूरा काम चलाता है। तो अभी मैं कूलर की दुकान में जब गया था तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग खड़े थे मेरे बगल में। तो उन्होंने पूछा कि कितना रेट है। उनको लगा कि मैं वहाँ उस दुकान में काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं यहाँ काम करता, वो आप उनसे पूछ लीजिए, वो रेट का आपको बता देंगे। फ्रिज का रेट पूछना था उन्होंने, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको कहा कि वो अंदर में है, उनसे पूछ लीजिए एक बार, बता देंगे आपको। तो उन्होंने मेरे सामने ही थे, वो रेट बताया उन्होंने 15,000। हम भी बार्गेनिंग करते हैं, उन्होंने भी बार्गेनिंग की। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी वारंटी है। तो उसने कहा हाँ 10-15 साल, जिस कंपनी का था उन्होंने बताया कि 10-15 साल की इसकी वारंटी है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि अच्छा सोचिए आप, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं ना, कि ये कितने साल तक चलेगा, पर कभी हमने सोचा कि हमारी खुद की कितनी गारंटी है, हम कल ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। हम आज की उस मशीन की तो बात कर रहे हैं, उसकी मान लीजिए 15 साल है या 20 साल है, कुछ भी है, और हमारी जो आदमी गारंटी के बारे में पूछ रहा है उसको खुद नहीं पता कि उसकी कितनी गारंटी है, वो कितना जिएगा वो।
तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, तो मैंने भी अपना पूछा कि जो मैंने कूलर लिया कि कितने, उसने पहले ही खुद बता दिया कि इतने टाइम की है। तो मैंने बोला इतना टाइम वारंटी रहेगी, कुछ होगा तो मोटर अगर जलेगी इसकी कूलर की तो रिप्लेस करोगे कि नहीं करोगे? तो उसने बोला कि हाँ करेंगे। तो मैंने ही पूछा, तो मैं भी खुद पे भी हंस रहा था मैं कि पहले उस बुज़ुर्ग की जो मेरे को बात याद आई, तो मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि हम जिस गारंटी की बात कर रहे हैं वो क्या गारंटी हमारे पे लागू हो रही है क्या? क्या हम आज की डेट में जिस हिसाब से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई कैंसर की बीमारी लग रही है, अलग अलग तरह का डिजीज़ आज के टाइम में चल रहा है, किसी का पता ही नहीं है, कोई रात को सोते सोते ही पूरा हो जाता है इंसान। तो आप सोचिए कि मतलब हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की गारंटी मांग रहे हैं कि इतने साल चले, और हम जो है ना हमारा खान पीन अभी आज की डेट में अच्छा है, रहना सहना कुछ नहीं अच्छा है, हर चीज़ में, खाने की चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है। हमें पता भी है, जानते भी हैं, पर उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर रहे। अब मैं आप अपनी बात करूं तो मैं भी बाहर रह रहा हूं, तो मेरे बगल में डेयरी वाला है एक। मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ मेरे को जब दूध देती है रात को या सुबह के टाइम भी पीता हूं तो प्योर क्वालिटी वाला दूध मिलता है मुझे, बिल्कुल गाढ़ा। और जब मैं यहाँ से दूध लेता हूँ आधा लीटर, तो आधा लीटर में मुझे नहीं पता कि कितने परसेंट उसमें दूध है, कितना परसेंट उसमें पानी है, पतला बिल्कुल। आप सोचिए, घर में जाते हैं तो देसी गाय का अपना घी मिलता है, यहाँ घी लेते हैं तो कैसा है अपने को पता नहीं है, पर यूज़ करना है, खाना खाना है, कैसे रहेंगे बाहर? ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए माँ कहीं से भी भिजवा देगी। जब घर जाते हैं तो वो अलग से पैक करके देती है, हम मना भी करते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि माँ है वो, उसका दर्द वही समझ सकती है। हम बेशक बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जो माँ का लगाव है, प्यार है, वो सिर्फ वही जानती है। जब घर छोड़ते हैं हम तो कैसे वो गले लगाती है, कैसे रोती है वो, कितने दिन तक उसको उस मोमेंट की याद आती है कि 2 दिन पहले घर था, वापस फिर छुट्टी से चला गया अपने काम में, तो उसको वापस उसी जैसे अकेले रहती है मेरी मदर। तो मैं जानता हूँ कि कैसे वो फील करती होगी, मैं उसको समझ पाता हूँ। मेरी भी मुश्किल है, मैं इतनी दूर घर से काम कर रहा हूँ, सब चीज़ है। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि आदमी जो है अकेला क्या करेगा, क्या सोचेगा? वारंटी की बात है, खान पीन हमारा ऐसा है, तो हम इंसान होके हम अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारा फ्रिज जो है, हमारा एसी जो है, हमारा ये आपका हो गया कूलर हो गया, ये अच्छे से चले। अब इतनी गर्मी बढ़ रही है, पेड़ हम काटे जा रहे हैं, बोलने वाला कौन है? कोई नहीं। हम बस सोशल मीडिया में वो एक डाल देते हैं एक सिम्पति के तौर पे, और वाह वाह हो जाती है सभी जगह, और बोलते यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है यार, सोशल हमेशा एक्टिविटी में हमेशा पार्टिसिपेट करता है, बढ़ चढ़ कर आगे आता है। कौन आता है? कोई भी नहीं आता है। ट्विटर में कमेंट करने से, फेसबुक में वीडियो बनाने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सरकार सोई है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसा आ रहा है करोड़ों अरबों रुपया। और ये हमारे हिमाचल में ही अगर मैं रिसेंटली बात कर लूँ तो खैरों का कटान हुआ, किसी ने कंप्लेंट की तो बोलते हैं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 घंटा बोल दूँ मैं, पर उस लोकेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब वो ट्रक खैर का ट्रक था, कहाँ कहाँ रुका होगा, किस किस अधिकारी ने उसके ऊपर नज़रें रखी होंगी, किस किस नेता ने, अब हमें क्या पता। हाँ, जिस आदमी ने कंप्लेंट की उसने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई कि हाँ ऐसा हुआ है, तो आप अधिकारी के सामने उसने रखी बात, उसने ये काम अच्छा रखा, किया भी। पर ऐसे अगर सोसाइटी एक हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते। एक पेड़ लगाने में, एक नया पौधा है, अगर हम आज लगा रहे हैं तो 25 से 30 साल बाद वो
अच्छा खासा पेड़ बनेगा। अगर मैं नीम की भी बात करूँ, नीम के यहाँ पेड़ हैं राजस्थान में, यहाँ रेतीली जगह है तो यहाँ नीम के पेड़ मैक्सिमम लगे रहते हैं। मैं पिछली कंपनी में भी था तो वहाँ हम नीम के पेड़ लगाते थे। तो मैंने खुद से देखा कि मेरे को वहाँ उस कंपनी में 5 साल हो गए काम करते हुए, मेरे सामने पेड़ लगे हैं तो वो जिस हाइट पे लगाए हैं उससे 10 फीट की हाइट के बाद 5 साल के बाद हुआ होगा, और वो भी बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा ही। तो आप सोचिए कि वो हम इतने पुराने पुराने पेड़ों को, इतने बड़े पेड़ों को काट रहे हैं, इतने सालों पुराने, फिर हम बोलते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि गर्मी बढ़ गई है। तो गर्मी तो बढ़ेगी। लोग सोचते हैं कि एसी लगा लेंगे और घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो एसी फटेंगे। आज की डेट में न्यूज़ तो सुनते ही हो आप, कहीं ना कहीं एसी जो है वो आग लगती है। और इस बार बोल रहा है कि टेम्परेचर और बढ़ेगा, अगर 50 से ऊपर भी कई जगह बढ़ जाता है तो उससे जिनके घरों में एसी नहीं हो क्या करेंगे। सोचिए, कभी विचार करिए। हम गारंटी की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो हम पेड़ काट के छोड़ ही रहे हैं, जो शुद्ध हवा नहीं थी वो भी गंवा रहे हैं। तो हमारी, हम खुद की गारंटी को भी, हम जितने साल जीना है वो भी कहाँ जी पा रहे हैं। तो ये सब हम सभी की जिम्मेवारी है, किसी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ये। हम सभी, किसी पर्टिकुलर एक सोसाइटी की जिम्मेवारी भी नहीं है। और 10 में से अगर एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उस एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए 10 आदमी और चाहिए, नहीं तो बाकी जो 90 लोग हैं वो कब उस एक आदमी को कुचल देंगे कुछ पता नहीं आज की डेट में। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है सोसाइटी के लिए तो लोग तो पहले तो बोलते हैं अच्छा है अच्छा है, पर जिन्होंने पैसा कमाना होता है वो कहाँ से क्या करते हैं वो आप सब भी जानते ही हैं। तो रही बात गारंटी की, गारंटी ना हमारी है ना आपकी है। हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो सब अच्छा है, बाकी भगवान ने जितना लिखा है उतना हमने अपनी ज़िंदगी काटनी है, उतनी सांसें हमने लेनी है। एक सांस भी जो है हम ना ऊपर बढ़ा सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं। आज जो मैंने देखा तो मैंने आज आपको बताया। आपको बताने से एक मेरे को ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा, और कभी कभी होता है ना आदमी डीमोटिवेट हो जाता है किसी चीज़ के लिए, परेशान रहता है, तो मेरे को थोड़ा हौसला मिलता है कि नहीं, वो चीज़ मेरे पे भी लागू होती है तो मैं भी ऐसा अच्छा करूँ। और जो जो हम अपने आसपास में चीज़ें देखते हैं तो हम भी समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मुझे भी सही में एक हेल्प मिलती है और अपने आप से भी सपोर्ट मिलता है कि नहीं, हाँ मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ सोच गलत नहीं है। कुछ विचार अच्छे रखने चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इतने अच्छे विचार दिए हैं, कुछ बोलते भी हैं, संत जन जो हैं इतने अच्छा बोलते हैं, उनको हम सुनते हैं। तो जो अच्छी चीज़ है उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी भी गारंटी जो है 100 साल रहे जीने की, मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।